प्रचारणी सभा काशी के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। वो लिखा गया था 16 खंडों में। कितने खंडों में? 16 खंडों में, 18 भाषाओं में, और कई सारे विद्वानों के द्वारा लिखा गया था। कई विद्वानों द्वारा लिखा गया था, जिसका संपादन किया था डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने किया था? डॉक्टर नगेंद्र ने। अब उसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। क्या नाम था उसका? हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। तो आपको ध्यान रखना है कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 खंडों में, 18 भाषाओं में, कई सारे विद्वानों के द्वारा लिखाया गया था और इसका संपादन करवाया गया था डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। इसका संपादन किसने किया था लास्ट में? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो ये अपने जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में किन किन व्यक्तियों ने सबसे पहले जो साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे वो अपने 1 से 9 तक पढ़ लिए, मुख्य। ठीक है, अब इसको भी लिख लो दोनों को। इसमें यहाँ पर हमने लिखा था गणपति चंद्र का। तो हिंदी साहित्य का ये प्रथम नहीं आएगा, यहाँ पर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। तो प्रथम वैज्ञानिक इतिहास तो हिंदी साहित्य के इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था उनको इतिहास ग्रंथ को कहा गया है। यहाँ पर आपको ये लिखना है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था। और यहाँ देखा नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशन करवाया गया था हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का। कितने खंडों में? 16 खंडों में, 18 भाषाओं में, और 100 से भी अधिक विद्वानों ने, कई सारे विद्वानों ने इसका लेखन किया था और इसका संपादन किसने किया था? डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हमने 9 के लगभग जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे उनके बारे में चर्चा कर ली। अब आगे देखिए आप कि अन्य प्रमुख साहित्य इतिहास लेखक वो उनके ग्रंथ, कि इनके अलावा कौन कौन से ऐसे साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रमुख लेखक हैं और उन्होंने कौन कौन से ग्रंथों को लिखा है। तो ये 8 ग्रंथ लिए हमने और इनके लेखक का नाम है। तो इधर तो एक ग्रंथ का नाम है और इधर लेखक का नाम है। इनको याद करना है। देखिए अपने को साथ के साथ में कि हिंदी काव्य धारा किसने लिखा? राहुल सांकृत्य ने। तो याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जहां एक खत्म हो रहा है वहां से इसका नाम शुरू हो जाएगा, लेखक का नाम। हिंदी काव्य धारा रा से शुरू कर दो, राहुल सांकृत्य। हिंदी काव्य धारा किसने लिखा? राहुल सांकृत्य। आगे देखा हिंदी साहित्य, डायरेक्ट याद करेंगे हिंदी साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य किसने लिखा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास ये लिखा था डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। काव्य शास्त्र और मिश्र, यहां से अपने को इसका लिंक याद करना है, कभी नहीं भूलोगे आप। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, तो यहां से याद रखेंगे आप मिश्र, भगीरथ मिश्र ने लिखा था। आगे देखो आप रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। रीता कौन है? नगेंद्र। रीतो ये जीवन कहीं कोई नहीं बनता, ऐसे याद करेंगे। रीता कौन है? खाली। नगेंद्र खाली है, नंगाई है खाली, ऐसे कर लो। आगे देखो हिंदी साहित्य का अतीत, अतीत से याद रखेंगे। हिंदी साहित्य तो सब में आता है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ या विश्व याद कर लो। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? विश्वनाथ प्रसाद ने। विश्वनाथ ने। अतीत विश्व का, अतीत विश्व का। हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर। जो वीर होता है उसी को टीका निकाला जाता है। तिलक, टीका मतलब तिलक, वीर को तो निकाला जाता है तिलक, लड़ाई में युद्ध में जाता है तो टीका लगा के भेजते हैं उसको। तो हिंदी वीर काव्य लिखा टीकम सिंह ने। किसने? टीकम सिंह ने। हिंदी साहित्य इतिहास का दर्शन, यहां से आंसर याद कर लो, खत्म हुआ वहां से शुरू कर लो आंसर कि साहित्य इतिहास दर्शन किसने लिखा? न से याद करो, नलिन विमोचन शर्मा। नलिन विमोचन शर्मा ने। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, तो प्रथम कौन है? किशोरी। प्रथम कौन है? किशोरी लाल। तो प्रथम किशोरी लाल। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। ठीक है।